अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया है, अनस नबी साहब है उनकी तरफ से। ये कहते हैं जी, क्या हमें अपने होटल या हमसे कोई दूसरे होटल से लोग आके वहां पे मिल सकते हैं? हम किसी दूसरे होटल में जा सकते हैं या अपने किसी फैमिली मेंबर से वहां पे मिल सकते हैं? मुख्तसर से बात यह है कि जब आप जाएंगे यहाँ से सरकारी स्कीम के तहत जो लोग जा रहे हैं, ये वहां पे अजीजिया में इनको ठहराया जाता है। अजीजिया मीना के बिल्कुल करीब है और अजीजिया में बेशुमार होटल होंगे और करीब करीब ऑलमोस्ट आप सारे लोग होंगे। बिल्कुल आप एक दूसरे के पास जा सकते हैं, आपके रूम में भी कोई आ सकता है, आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन आपने कुछ बातों की वहां पे बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। देखिए, सरकारी हज स्कीम के तहत जो लोग हज पे जाएंगे, जाहिर बात है आप अपने रूम में अकेले नहीं होंगे। और फिर खवातीन का रूम सेपरेट होता है, मर्दों का रूम सेपरेट होता है। आपके रूम में बिलफर्ज 6 लोग हैं और आपसे मिलने के लिए 3 लोग या 2 लोग आ गए हैं, तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने उनको कहीं बाहर ट्रीट करना है। नीचे वेटिंग एरिया में बैठा लें, कहीं बाहर बैठा लें, रूम में बैठ के आप कोशिश करें कि उनको ना बुलाएं। उसकी वजह पता क्या है कि 5 या 6 लोग होंगे आपके कमरे में, 3 लोग आपसे मिलने के लिए 4 लोग आ जाते हैं, तो वो आपके पास 2 घंटे बैठते हैं, तो दूसरे लोग इससे डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि सबका शेड्यूल, सबका स्केड्यूल वहां पे मुख्तलिफ होता है। कोई उम्रा करने जा रहा है, कोई उम्रा करके आ रहा है, किसी ने रात को इबादत की होती है, किसी ने दिन को की होती है, किसी के सोने का टाइम है, किसी के खाने का टाइम है, तो इस तरह वो डिस्टर्बेंस हो सकती है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपके जो भी गेस्ट हैं, जो भी मेहमान आपसे मिलने आ रहे हैं, उनको अपने नीचे वेटिंग एरिया में या कहीं बाहर आप सेपरेटली बैठ के उनको ट्रीट करें, ताकि इजिली आप उनसे मिल सकें, वो आपसे मिल सकें और आप खुल के बात भी कर सकें। क्योंकि जब आप कमरे में होंगे, जाहिर बात है 4 बंदे सो रहे हैं, तो आप वहां पे खुल के बात भी नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे, लाउडली बात करेंगे, वो उठेंगे, फिर कमरे में लड़ाई झगड़ा होने के खदशात वहां पे होते हैं और अक्सर लड़ाई झगड़े होते भी हैं। ये मैंने अजीजिया में देखा है, कमरों में लोगों को लड़ते हुए। तो बहरहाल आपने इन चीजों से वहां से बचना है। दूसरी बात यह, जो लेडीज रूम होता है वहां पे खवातीन होती हैं, 6-7 खवातीन या 4-5 खवातीन होती हैं, तो वहां पे आपने कोशिश करनी है कि ना आपका कोई गेस्ट जाना चाहिए, ना आपने खुद जाना है। वहां जाने से आपने बचना है, बल्कि जो आपकी वहां पे खातून है, आपकी बीवी है, आपकी बेटी है, जो भी है, आपने उनसे अगर मिलना है तो आपने कोशिश करनी है उनको कॉल करें, वरना दरवाजे को नॉक करके आपने उनको बाहर बुला के उनसे बात करनी है, या कोई सामान एक्सचेंज करना है, कोई खाना देना है, या बैग से कुछ चीजें आपने ट्रांसफर करनी है, इधर उधर से 100 मामलात होते हैं। तो ये आपने इस बात की बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि इस वजह से वहां पे काफी लोग आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं और बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इवन के लास्ट टाइम हम मदीना मुनव्वरा में हज में थे, तो वहां पे एक फैमिली के आपस में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी। लड़ाई इस वजह से हुई थी कि कोई मर्द था, वो खवातीन वाले रूम में आके वहां बैठा रहता था, अपनी वाइफ के पास घंटा घंटा वहां बैठ के गपशप करता था, तो दूसरी खवातीन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती थी। उनके नींद के मामलात, बाकी सारे मामलात, आप समझ सकते हैं 100 तरह के इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आपने इस बात पे बहुत ज्यादा तवज्जो करनी है, आपने गौर करना है कि आपकी वजह से किसी दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, आपकी वजह से खवातीन को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, आपकी वजह से आपके रूम में जो लोग रहते हैं, आपके रूममेट हैं, उनको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो आपके रूम में लोग रहते हैं, उनकी वजह से आपको भी नहीं होनी चाहिए। ये सारे मामलात आपने पहले से जाके बैठ के आपस में डिस्कस करके सारी चीजों को तय कर लेना है कि सर हमने यहाँ पे इतने दिन रहना है, 4 दिन रहना है, 5 दिन रहना है, 10 दिन रहना है या 15 दिन रहना है, तो इस दौरान हमने किन उसूलों पे या किस रूल्स के मुताबिक यहाँ पे रहना है। अगर हम 5 लोग एक रूम में रह रहे हैं, तो आपके पास कोई गेस्ट आता है, तो भाई यहाँ पे सोने का सबका टाइम डिफरेंट है, आप नीचे वेटिंग एरिया में बैठ के अपने गेस्ट को वहां पे एंटरटेन कर सकते हैं। इसी तरह जो खवातीन वाला रूम है, वहां पे 4-5 खवातीन है, जाहिर बात है, तो वहां पे कोई भी मेल उनके रूम में नहीं जा सकता है। जिसने अपने खातून से मिलना है उसको बाहर बुलाएगा, कॉल करेगा, तो वहां पे जाके सारे मामलात आपने क्लियर करने। इन मामलात की वजह से वहां अक्सर फड्डे भी होते हैं, लोग लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। आप हुदूद हरम के अंदर मौजूद होते हैं, बैतुल्ला शरीफ के इंतहाई करीब होते हैं, और इस मुकद्दस मकाम पे जाके हज के दिनों में लड़ाई झगड़ा करना बहुत बुरी बात है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, बार बार हज बैतुल्ला की सादत नसीब फरमाए, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होके कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की भी सादत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।